Hello everyone. Today I will discuss file handling in Python, and today topic is working with CSV files. CSV means students, CSV means comma separated values. CSV files are file format that contains plain text values separated by commas. Student, the CSV modules of Python provides functionality to read and write tabular data in CSV format, and it defined are two types of object, that is reader object and writer object. Today video I will discuss writer object, how we are write in CSV file in Python. Now let's start. नाउ स्टूडेंट फर्स्टली वी ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी. ठीक है. नाउ फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट की हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को सेव करेंगे बट इन द फॉर्मेट ऑफ CSV. एक्सटेंशन क्या होगा फाइल का, डेट इज .csv. ओके. तो हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S करेंगे. व्हेन यू सेव दिस फाइल, this type of window will be open. Okay, now you just go to a save as type. हम क्या करेंगे, save as type में we choose extension of the file. तो हम किस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, CSV पे क्लिक करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इसको सेव नहीं करेंगे, हम इसको CSV एक्सटेंशन से सेव करेंगे. तो आई राइट stu_py, स्टूडेंट का नाम मतलब फाइल का नाम. ओके. फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इस एक्सेल में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो उसी से रिलेटेड मैंने इस फाइल का नाम रख दिया और उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .csv. ओके. देन क्लिक ऑन द सेव बटन. नेक्स्ट इज इस तरह की विंडो जो है आपके पास ओपन होती है, एंड ये आपके पास एक पॉपअप आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का कि द सिलेक्टेड फाइल टाइप डज नॉट सपोर्ट वर्कबुक्स दैट कंटेन मल्टीपल शीट्स. इस पे आप कोई भी ध्यान मत दीजिएगा स्टूडेंट्स की देयर इज सम एरर, आपकी कोई क्लिक नहीं हो रही है या ओपन नहीं होगी. जस्ट क्लिक ऑन द ओके बटन. ओके. नाउ नेक्स्ट इस तरह के आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट टू कीप दिस वर्कबुक और डू यू वांट कंटेन दैट फीचर दैट आर नॉट कंपैटिबल विद CSV. यू जस्ट क्लिक ऑन द येस बटन. ओके. फर्स्टली ओके बटन, देन क्लिक ऑन द येस बटन. ओके स्टूडेंट. नाउ अब क्या होगा, आपने जो फाइल का नाम दिया होगा उसकी आपकी CSV फाइल जो है वो यहाँ पे आपकी स्टोर हो जाएगी. जहाँ भी इसको आप D ड्राइव में, E ड्राइव में, डेस्कटॉप पे आप स्टोर करना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर फाइल जो है वो आपकी वहाँ पे सेव हो जाएगी. ओके. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट द मेन टॉपिक इज राइटिंग इन CSV फाइल्स, कि हम फाइल में CSV फाइल्स में हम कैसे राइट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट देयर आर सम स्टेप्स, यू जस्ट फॉलो दैट स्टेप. ओके. द फर्स्ट स्टेप इज import CSV. now every student who's those are work in the Python कि हम import करते हैं. for example we import math. okay, we import MySQL, we import that library for pandas, for NumPy. same as if you want to work in CSV file, you just import CSV. ठीक है. CSV is first step. second, ओपन CSV फाइल इन राइट मोड. स्टूडेंट, आपने जिन स्टूडेंट्स ने मेरी फाइल हैंडलिंग की वीडियो देखी है उन्हें सबको आइडिया है कि हम कैसे फाइल को ओपन करते हैं, कैसे हम रीड मोड में ओपन करते हैं, कैसे हम राइट मोड में ओपन करते हैं, कैसे हम अपेंड मोड में ओपन करते हैं. तो जस्ट when you want to writing in CSV file, you just open your file in W mode, means write mode. That is second step. Third is now we create the object by using. Students, now third step is very important because now we want to create a writer object by using CSV.writer. That means what is CSV.writer? CSV.writer means student ki it returns a writer object which writes data into a CSV files. ठीक है. जो भी हम राइट करना चाहते हैं उसका एक क्या रिटर्न करता है, इट्स राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है which writes data.
जो डेटा को राइट करता है इन दैट फाइल इनटू अ CSV फाइल. फॉर एग्जांपल आई क्रिएट अ stu_py.csv फाइल. तो csv.writer क्या करेगा, उस फाइल पर्टिकुलर फाइल जो मैं नाम जिनको मैं ओपन करूंगी जिस W मोड से, उसके कोरस्पॉन्डिंग वहां पे उसका एक राइटर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा. ठीक है स्टूडेंट. नाउ फोर्थ स्टेप इज इफ यू राइट वन रो ऑफ डेटा there is two option. okay, if you writes one row of data, if you writes multiple rows of data. ठीक है. अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट कि एक डेटा आपको एंटर करवाना है देन यू यूज राइट रो. ओके, एंड इफ यू एंटर मल्टीपल रोज देन वी राइट डॉट राइटर रोज. ऑब्जेक्ट कौन सा, जो स्टूडेंट csv.writer जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में राइट करेंगे, then dot then write row and next is close the file. ये आपको मैं ऑलरेडी फाइल हैंडलिंग में समझा चुकी हूँ कि when you open your file then you close your file. okay, then there is some for example that is there is only a 5 steps you are follow just in writing in CSV file. Import CSV, open CSV file in write mode, create object using csv.writer, and if you write one row of data then use write row and then close the file. okay student, firstly I will discuss how we are open a CSV file, how we are close a CSV file. then first is open the file. ठीक है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी फाइल हैंडलिंग वीडियो देखी है उन्हें पता है कि हम ओपन मोड से फाइल को ओपन करते हैं. तो फाइल अंडरस्कोर नेम क्या हुआ, ये मेरा फाइल का नेम है. ठीक है, ये जस्ट एज अ वेरिएबल है. आप इसमें फाइल 1 फाइल 2 ये मैंने आपको बस एग्जांपल के लिए राइट कर दिया है फाइल अंडरस्कोर नेम. ओके, इज इक्वल टू ओपन, हम ओपन राइट करेंगे, हम ओपन लिखेंगे. ब्रैकेट में क्या पास करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ जस्ट नेम पास नहीं करेंगे, आप यहाँ पे पाथ पास करेंगे कि आपकी वो पर्टिकुलर जो अभी मैंने CSV फाइल आपको क्रिएट करवाई है वो आपकी C ड्राइव, D ड्राइव या डेस्कटॉप कहाँ पे सेव है, वो पाथ को आप यहाँ पास करेंगे. और if you open that file in reading mode then you write R. if you open your file in writing mode then you write W. okay स्टूडेंट, तो इस तरह से हम फाइल को ओपन करते हैं. सेकेंड होता है क्लोज द फाइल. सेकेंड मीन्स इट्स अ लास्ट स्टेप ऑफ फाइल. ओके, फर्स्ट जो हमने अभी स्टडी किया था, हम इंपोर्ट करेंगे, ओपन करेंगे, हम एक CSV राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ठीक है, राइट करेंगे डेटा को, एंड लास्ट इज वी क्लोज द फाइल. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल जो नेम मैंने क्रिएट किया था जो ओपन कर रखी है उसी फाइल को हम लास्ट में क्लोज कर देंगे. ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियोस फाइल हैंडलिंग की देख रखी है उन्हें आइडिया होगा कि हम इसे कैसे ओपन करते हैं और कैसे क्लोज करते हैं. नाउ स्टूडेंट, हम पाइथन का आइडियली हम ओपन करते हैं. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, जो स्टेप अभी मैंने आपको बताए हैं वो स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे पाइथन फाइल्स में. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि वी जस्ट इंपोर्ट CSV फाइल. ठीक है, इंपोर्ट किया CSV फाइल को. सेकेंड, ओपन द फाइल. तो अभी मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट, तो मेरा क्या है कि जो हमारी फाइल है CSV फाइल है वो मेरी D ड्राइव में स्टोर है. फाइल का नाम मैंने क्या दिया, फाइल 1 इज इक्वल टू ओपन, और पाथ मैंने प्रोवाइड कर दिया, और W से मीन्स मैंने राइट मोड पे फाइल को ओपन कर दिया. नाउ स्टूडेंट, थर्ड स्टेप इज क्रिएट द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या कर रही हूँ, CSV.writer की हेल्प से जो फाइल मैंने ओपन की है उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, डेट इज डेटा अंडरस्कोर राइट. ठीक है, तो अब इसके हेल्प से क्या हुआ कि CSV.writer, अभी मैंने आपको समझाया था कि इट रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट्स डेटा. हम राइट करते हैं डेटा इनटू अ CSV फाइल. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, सेकंड इज जो डेटा राइट में अब हमें क्या करना है, हेडिंग्स. अब हमें हेडिंग बनानी है. जैसे एक्सेल फाइल में, जो स्टूडेंट एक्सेल फाइल पे वर्क कर चुके हैं उन्हें पता है कि एक्सेल इट्स अ इंफॉर्मेशन ऑफ कंटेन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. ठीक है, तो रो इज 1 2 3 4 एंड कॉलम इज ABCD. तो हमें एक हेडिंग हम देते हैं जब भी हम एक्सेल में डेटा क्रिएट करते हैं. बट
अब हमें ये क्या करना है, CSV फॉर्मेट में अगर आपको मान लो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी है तो आप एक कॉलम तो मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट के नेम और स्टूडेंट के टोटल मार्क्स मेंटेन करने हैं, तो मैं बस जस्ट क्या राइट करना चाहती हूँ हेडिंग में, तो मैंने एक डेटा अगर मुझे पास करना है देन आई यूज अ राइट रो। ठीक है, वहां मैंने क्या डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, लिस्ट के फॉर्म में मैंने नेम एंड मार्क्स को। ठीक है, अब देखिए मैंने इसे कॉमा से सेपरेट किया है, हम जस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एक सीक्वेंस क्रिएट कर रही हूँ मैं, जो एक एज अ हेडिंग राइट रो की हेल्प से CSV फाइल्स में आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब नेम और मार्क्स में मैं एंट्री करवाना चाहती हूँ। अब उसके लिए हमने क्या किया, लूप की हेल्प लेंगे हम फॉर आई इन रेंज। जिन स्टूडेंट्स को पाइथन का आइडिया है अच्छे से, उन्हें पता है कि रेंज में हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट एंड स्टेप इज ऑप्शनल, स्टॉप हमें देना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम नहीं देंगे तो स्टार्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होते हैं, बट यहाँ मैंने क्या दिया, स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 1 एंड स्टॉप वैल्यू 6। तो स्टूडेंट्स रेंज का जिनको आइडिया है उन्हें पता है कि अगर मैंने स्टॉप वैल्यू 6 दी है तो लूप मेरा जो एग्जीक्यूट होगा, वो जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो मेरी 5 तक ही डिस्प्ले होगी और 6 पे आते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कितने इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट की डिस्प्ले होगी, दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, तब तक उतना लूप चलेगा, देन 6 होते ही वैल्यू हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, प्रिंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। आई में क्या पास होगा कि फर्स्ट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, सेकंड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अप टू फिफ्थ स्टूडेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो पहले मैंने इनपुट हमारा क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, और मार्क्स जो है वो आपके डेसिमल पॉइंट भी हो सकते हैं, तो आई यूज फ्लोट वैल्यू। ओके, तो इनपुट करवाया, एंटर स्टूडेंट नेम, फ्लोट में एंटर, पहले क्या हुआ, इसको स्ट्रिंग में रिटर्न करा, देन कन्वर्ट किस में करवा दिया, हमने फ्लोट में करवा दिया नेम और मार्क्स को। नाउ स्टूडेंट वी क्रिएट अ पाइथन सीक्वेंस दैट क्रिएटेड फ्रॉम अ यूजर डेटा। जो डेटा अभी यूजर ने एंटर किया है, फॉर एग्जांपल नेम एंड मार्क्स, तो हम उससे क्या क्रिएट करेंगे, पाइथन की सीक्वेंस क्रिएट करेंगे जो जस्ट कहाँ नीचे आएगी, नेम और मार्क्स के नीचे आएगी। तो आपने उसको किस में एंटर करवा दिया, हमने उसको स्टोर करवाएंगे डेटा के अंदर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब क्या हो रहा है, अब भी डेटा 1 बाय 1, पहले स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन आएगी तो एक ही डेटा हुआ, एक ही लाइन हुई, तो मैं किसकी हेल्प लूंगी, राइट रो की। तो जो डेटा आएगा, जो आप एंट्री करोगे, जो यूजर एंटर करेगा, उससे पाइथन की क्या क्रिएट हो जाएगी, सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। वो डेटा के फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, उसे राइट रो की हेल्प से, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने राइट करवा दिया डेटा। तो फर्स्ट डेटा इन्फॉर्मेशन राइट हो जाएगी, देन सेकंड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन राइट हो जाएगी, देन थर्ड स्टूडेंट, इसी तरह से सेम एज 5 स्टूडेंट की डेटा जो है 1 बाय 1 जो है राइट हो जाएगी। ओके, किसके हेल्प से राइट हुई, जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था डेटा अंडरस्कोर राइट का। ठीक है, उसकी हेल्प से 1 बाय 1 डेटा जो है वो राइट रो की हेल्प से, जो डेटा में हम एंट्री करेंगे वो डेटा आपका राइट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट लास्ट स्टेप, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम सेव करते हैं, सेव हो रखा है हमारा, रन करते हैं। आफ्टर रन दिस प्रोग्राम, नाउ स्टूडेंट जैसे ही आप इसे रन करेंगे इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होती है। ठीक है, लेकिन आप जब रन करेंगे आपके पास ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन 1 ये आपके पास डिस्प्ले होगा, देन आपका 1 बाय 1 लूप चलेगा। ठीक है, फॉर लूप की हेल्प से, जो 1 2 3 4 5 है ये फॉर लूप की हेल्प से डिस्प्ले हो रहा है आपका। ठीक है, और यूजर क्या इनपुट करवा रहा है, यूजर से हम इनपुट करवा रहे हैं स्टूडेंट के नेम और स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है, तो आप इस तरह से आप स्टूडेंट की नेम की एंट्री कर देंगे और मार्क्स एंटर कर देंगे। तो जैसे ही 5 स्टूडेंट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, अब स्टूडेंट अब आपने ये देखना है, सेम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपने फाइल CSV फाइल में राइट कर लिया तो पाइथन की हेल्प से हम कैसे CSV फाइल को रीड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि रीडिंग कैसे करते हैं CSV फाइल को। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये डेटा हमारा जो ब्लैंक थी मेरी 2 पाई की CSV फाइल, अब हम उसे ओपन करते हैं जो मेरी D ड्राइव में स्टोर है। अब जैसे ही हम उसे ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए, जो डेटा आपने राइट किया है वो डेटा आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं CSV फाइल्स में। ठीक है, तो नाउ आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाउ वी आर ओपन CSV फाइल्स, how we are close CSV files, and how we are working in CSV files
in and writing in CSV files. Okay. Now students, if you like my video, then please like and subscribe my YouTube channel, and if you have any query, then please mail me program.tutorial.noida@gmail.com. Bye. Thank you.